प्यारे बच्चों, मैं लेके आ चुका हूँ आप सभी के लिए वीवीआई मोस्ट इम्पोर्टेंट सामाजिक विज्ञान का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इस क्लास को आप पूरा देखिएगा, और ये क्लास अगर आप पूरा कर लेते हैं तो एग्जाम हॉल में आज यहीं से क्वेश्चन आने वाला है, यहीं से पूरा का पूरा लड़ जाएगा। तो आप लोग इस क्लास को पूरा देखिएगा, और क्लास को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले इतिहास का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो आप सबको इतिहास में पढ़ाया गया होगा, 1919 ईस्वी में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा, दूसरा नंबर प्रश्न, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, तो ये किसके द्वारा कराया गया था? सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा ये कराया गया था, जिसका ऑप्शन हो जाएगा ए। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा क्या है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, सिखों के सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। तो ये कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है कि भारत की स्वतंत्रता के समय भारत में कितने राजा थे? 550 राजा थे। कितने राजा थे? 550 के करीब में राजा थे। अगला अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? तो 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में क्या किया था? असहयोग आंदोलन को शुरू किए थे। अगला प्रश्न देखिएगा, अब अगला प्रश्न जो है भूगोल से आने वाला है। तो भूगोल से देखिए, निम्नलिखित में नदियों से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? निम्नलिखित नदियों में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो गंगा नदी को, नहीं, कोसी नदी को कहा जाता है। किस नदी को? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और बिहार की राजधानी क्या है? तो ये सबको पता है, बच्चा बच्चा को पता है कि ये पटना होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां नंबर प्रश्न, बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो हो जाएगी गंगा नदी। गंगा नदी जो है सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न देखिए, बिहार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? सबसे बड़ा शहर कौन सा है? पटना है, पटना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऊंची चोटी कौन सी है? आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका क्या ऑप्शन नंबर कौन सा होगा जल्दी। पहला ऑप्शन है गोरखनाथ, दूसरा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, और तीसरा है रामेश्वरम, और चौथा है कोई नहीं। इसका क्या हो जाएगा? गोरखनाथ। क्या हो जाएगा? गोरखनाथ। गोरखनाथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 10 का ए हो जाएगा। ठीक है, अब राजनीतिक विज्ञान में से आ जाते हैं। राजनीतिक विज्ञान में लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी को क्या कहते हैं? तो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी को क्या कहते हैं? एक व्यक्ति का शासन, एक व्यक्ति का शासन कहते हैं, या कई लोगों का शासन कहते हैं? क्या कहते थे? कई दलों का शासन कहते हैं। क्या कहते हैं? कई दलों का शासन। कहाँ है? डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कई दलों का शासन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत का संविधान को कब अपनाया गया था? तो भारत को संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, भारत में कितने राज्य? 28 राज्य है, तो सबको पता है कितने राज्य है? 28 राज्य है। अगला प्रश्न देखिए, अर्थशास्त्र है, अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था क्या है? उत्पादन और वितरण की प्रणाली है, या एक व्यक्ति की आय है, या एक देश की मुद्रा है, या एक कंपनी का लाभ है? तो उत्पाद और वितरण की प्रणाली है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मुद्रा क्या है? एक देश की आर्थिक प्रणाली है, या एक देश की मुद्रा है? इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एक देश की क्या है? मुद्रा है। मुद्रा क्या है? तो एक देश की मुद्रा है। अगला प्रश्न देखिएगा, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह किसने कहा था? तो यह कहा था राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। कौन कहा था? राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत की आर्थिक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत में कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था? आप लोग जल्दी से बताइएगा। ये प्रश्न मैं पढ़ा चुका हूँ आपको एक पढ़ा चुका हूँ, अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र जो पढ़ा रहा था, तो इसमें पढ़ाया था। कितना हो जाएगा? भारत में कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है? जल्दी बताइए, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 3। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताते रहिए, ताकि आपको पता चल सके कि आप कितना क्वेश्चन यहाँ से टिक कर पा रहे हैं। भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? सबसे बड़ी
अर्थव्यवस्था क्या है? सेवा है। सेवा सबसे बड़ी चीज है। जिसके अंदर सेवा की भाव नहीं है वो कुछ भी नहीं हो इंसान। सबसे बड़ा क्या होता है? सेवा होता है। अगला अगला प्रश्न है, बिहार की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? बड़ी सबसे बड़ी पूछा जाए बिहार की, जब भारत की सबसे बड़ी पूछे तो क्या बताना? सेवा। और जब भारत की पूछे तो सेवा बताना, और बिहार की पूछे तो क्या बोलना? कृषि। क्योंकि बिहार में अधिकतर लोग क्या है? किसान है। तो किसान है तो कृषि, कृषि नहीं रहेगा तो फिर तो आदमी का खान पीन सब बंद हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 23 नंबर प्रश्न, भारत में कितने प्रकार के उद्योग हैं? कितने प्रकार के उद्योग हैं भारत में? तो 3 प्रकार के उद्योग है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत की सबसे बड़ी फसल कौन सी है? सबसे बड़ी फसल कौन सी है? चावल। क्योंकि बिहार में जो, भारत में जो है सबसे ज्यादा चावल उगाया जाता है, यानी धान उगाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, बिहार की सबसे बड़ी फसल कौन सी है? वही प्रश्न रिपीट हो गया है, तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? चावल हो जाएगा। राइट ऑप्शन चावल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में कितने प्रकार के खनिज है? तो भारत में 3 प्रकार के खनिज है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के खनिज है। अगला प्रश्न, बिहार में कितने प्रकार के खनिज है? वही रिपीट क्वेश्चन है, तो 3 ही हो जाएगा इसका भी। भारत की सबसे बड़ी खनिज कौन सी है? सबसे बड़ी खनिज कौन सी है? कोयली हो जाएगा। सबसे बड़ी खनिज कोयली। ठीक है, कोयला को ही शायद कोयली कहा जाता है। अगला प्रश्न, बिहार की सबसे बड़ी खनिज कौन सी है? वही कोयली हो जाएगा। रिपीट क्वेश्चन है। भारत में कितने प्रकार की ऊर्जा संसाधन है? तो 3 प्रकार की ऊर्जा संसाधन है। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार में कितने प्रकार के ऊर्जा संसाधन है? 3 हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी ऊर्जा संसाधन कौन सी है? तो कोयली हो जाएगा। कोयली को ही शायद कोयला कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, रिपीट क्वेश्चन सब आ रहा है। बिहार की सबसे ऊर्जा संसाधन कौन सी है? इसका भी कोयली हो जाएगा। भारत में कितने प्रकार के पर्यावरण संसाधन है? 3 प्रकार के। क्या हो जाएगा? 3 प्रकार के। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर, बिहार में कितने प्रकार के पर्यावरण संसाधन है? तो पर्यावरण संसाधन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के हैं। 3 प्रकार के हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत की सबसे बड़ी पर्यावरण संसाधन कौन सी है? यहाँ पर देखिए क्या है? जल है, वायु है और मृदा है। तो सबसे बड़ी की अगर पूछा जाए संसाधन तो जल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल। राइट ऑप्शन हो जाएगा जल। बिहार की सबसे बड़ी पर्यावरण संसाधन कौन सी है? तो इसमें दिखा रहा है जल हो जाएगा। जल, वायु, मृदा और वन, तो इसका भी जल हो जाएगा। भारत में कितने प्रकार के वन हैं? कितने प्रकार के वन है? तो 3 प्रकार के वन होते हैं, है कि नहीं? 3 प्रकार के वन होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में कितने प्रकार के वन हैं? 3 प्रकार के हो जाएगा इसका भी। रिपीट क्वेश्चन सब आ रहा है। अगला 40 नंबर प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी वन कौन सी है? सबसे बड़ी जो है वो हिमालय है। हिमालय सबसे बड़ी वन है। अगला प्रश्न देखिए, बिहार की सबसे बड़ी वन कौन सी है? तो नहीं नहीं, क्या वजह? सबसे बड़ी वन कौन सी है? तो हिमालय होगा। इसका ऑप्शन हिमालय हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में कितने प्रकार के जल संसाधन है? तो 3 प्रकार के जल संसाधन है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के हैं। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बिहार में कितने प्रकार के जल संसाधन है? तो 3 प्रकार के। रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है। भारत की सबसे बड़ी जल संसाधन कौन सी है? सबसे बड़ी जल संसाधन कौन सी है? तो गंगा होना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गंगा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहीं तक था। सामाजिक विज्ञान का टोटल ऑब्जेक्टिव, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। आपको ये क्लास पसंद आया तो क्लास को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।